नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के सरकारी अस्पताल में भारी मात्रा में दवाइयों को जलाने का मामला उजागर हो रहा है, लेकिन सरकार और सरकारी विभाग के पदाधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। आपको बता दें कि कानून के शिकंजे में गर्दन को फंसता देख एकंगर सराय सदर अस्पताल के प्रभारी प्रमोद कुमार मामले को लीपापोती करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक दवा जलाने वाली महिला नर्स धर्मशिला देवी से एक बार भी पूछताछ करने के लिए अपने कार्यालय में पदाधिकारी नहीं बुला पाए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों 9 दिसंबर को यहां पर दोपहर के समय भारी मात्रा में ऑक्सीटोकिन इंजेक्शन की सील पैक दवाइयों को जलाया जा रहा था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला नर्स अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए तमाम तरह की सफाई देते हुए नजर आ रही है। आसपास के लोग घटनास्थल पर मौजूद हैं। इसी बात को लेकर जब नेशनल भारत न्यूज के ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना ने एकंगर सराय सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार को दिया तो फौरन घटनास्थल पर पहुंचने की बात की, लेकिन घंटों गुजर जाने के बाद भी वो घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाए। जबकि एकंगर सराय सदर अस्पताल से तेल्हाड़ा केलाभीगा की दूरी केवल 20 मिनट में तय की जा सकती है। मामले को दबाने के लिए प्रभारी प्रमोद कुमार के द्वारा कई दिनों तक काम का बोझ बताकर तारीख पर तारीख देते हैं। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन का समय गुजर गया, लेकिन 20 मिनट की दूरी तय नहीं हो पाई। कोई भी विभागीय अधिकारी से इस हरकत से साफ नजर आ रहा है कि मामले को दबाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र का सहारा लिया जा रहा है। बिहार सरकार के सरकारी खजानों की लाखों रुपए की तनख्वाह पाने वाले ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को अदालत का डंडा पड़ना जरूरी है। आगे की कार्रवाई के लिए नेशनल भारत की मुहिम लगातार जारी रहेगी। सरकारी दवाओं को जलाने के मामले में पीएमसीएच के चिकित्सक डॉक्टर राज बाबू का क्या कहना है, आइए देखते हैं पटना पीएमसीएच से हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं नेशनल भारत बिहार। मैं जहां इस वक्त हूं पटना में, और पटना में डॉक्टर राजा बाबू हमारे साथ हैं। और आज जिस तरीके से पिछले कई दिनों से आप लोगों ने टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया में जो एक्सपायरी दवाएं हैं उनको जलाने की जो प्रक्रिया होती है, सरकार का जो नियम कानून होता है, उन प्रक्रिया पे आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर राजा बाबू से। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सर बधाई हो, और दूसरी चीज़ है कि हमारे जो नेशनल भारत न्यूज चैनल है इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और आज हम लोग सर एक ऐसे मामले पर हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य विभाग हो या प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हो, जहाँ कहीं भी मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है, चाहे टैबलेट हो या इंजेक्शन हो या बोतल हो, तो उसको जलाने का जो कानून है स्वास्थ्य विभाग का, वो किस प्रकार का होता है, इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार चंद, ऐसे प्यार से राजा बाबू कहते हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर भी हूँ, तो डॉक्टर राजा बाबू नाम से ज़्यादा जाना जाता हूँ। फिलहाल अभी जिस कंपाउंड बैठे हैं, ये चिकित्सिका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, और ये पैरामेडिकल के विभिन्न कोर्सेज को फिलहाल संचालित कर रही है, मेडिकल के विभिन्न कोर्सेज को संचालित कर रही है। तो यहाँ एकेडमिक डायरेक्टर के रूप में मैं हूँ, कार्यरत हूँ। और साथ ही अभी जो आप बहुत बड़ा इशू उठाया है, जलाने की बातें, जी देखिए, चाहे वो किसी प्रकार का वेस्टेज हो, खाना बनाने में भी जो वेस्टेज हम लोग यूज करते थे लकड़ियों को जलाने के लिए, वो भी बाद में हुआ कि वातावरण को दूषित करता है। यहाँ तक कि मानव को भी जो जलाते हैं, डेड बॉडी को, तो उसके प्रति भी लोगों में है कि नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वह भी बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आपको क्रिएट करता है। रह गया कि मेडिकल वेस्टेज, चाहे दवा हो, चाहे मेडिकल में यूजेज आने वाली जितनी भी चीजें हो, आइदर ग्लव्स हो, मास्क हो, या डॉक्टर्स के जितने भी उपकरण हैं, जो जलाने की बात है, ये तो बिल्कुल मना ही है। क्योंकि मेडिकल वेस्टेज को, जो ड्रग है, उसे भी वेस्ट को डिस्पोज करके फिर से न्यू फॉर्मेट करने की जो चीज़ है, ये बराबर जलाना एकदम अपराध माना गया है। क्योंकि पॉल्यूशन बोर्ड भी बार बार इस बात को करता है कि आप मेडिकल वेस्टेज को न यत्र तत्र फेंके और न जलाए। दवा को जलाने की बात तो खैर आश्चर्यचकित वाली बात है। ये कहीं से भी ये हो सकता है, मेडिकल नेग्लिजेंस किया जा रहा हो, या कुछ बहुत बड़ी धांधली हुई जांच का विषय है, क्योंकि सरकार इस पर बातें करेंगे। सरकारी बातें हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं बोलूँगा, लेकिन जलाने की बात तो कहीं है नहीं। दवा को तो जलाते नहीं है, वैसे भी उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, रीयूज की बातें आती है।
डिस्पोजेबल चीज निकली है। जी। हम में अगर कोई सवाल उठा रहा है हम ऊपर कि भाई इस प्रकार की कमी है, तो हमें क्या करना चाहिए कि उस समस्या को सुलझाए, उस समस्या को भाई ये क्या हुआ और क्यों हुआ, भविष्य में ऐसे गलतियां ना करें। जी। ये बहुत अहम पहलू है। उसके बजाय मौत के घाट उतार दिया गया। अगर एक सप्ताह बाद उसी पीएससी परिसर में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में अगर घटना होती है, तब वहां के आला अधिकारी देखने जाते हैं, तो ये तो साफ बातें साबित होती है कि कहीं ना कहीं कि भाई उसमें मामले को लिपापोती करने का कर रहे हैं। और अगर ऑक्सीटोसिन जैसा हार्मोन अगर जलाया जा रहा है, ये हार्मोन होता है हमारे औरत के शरीर बनती है, जो कि लेबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब माहवारी के इसमें जब डिलीवरी होता है, जिस समय डिलीवरी का वक्त आता है, तो महिलाओं का यूट्रस काम करने लगता है, लेकिन ज्यादा काम करे कि बच्चा को बाहर भेज सके स्वस्थ रूप से, इसके लिए उपयोग कराते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट चीज हार्मोन, ये हार्मोन जी। अगर इसको जला रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं या तो दवा में गड़बड़ी है, या उस दवा का एक्सपायरी डेट यूज में पकड़ में आने वाली थी, जला रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप सरकार को, एजेंसी, जैसे हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, तो अक्सर अपने स्टाफ को कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम रोजाना देखो तुम्हारे पास जो दवाइयाँ आए जी, एक्सपायरी डेट क्या है, कब का मैन्युफैक्चरिंग है, कब का बैच मार्क है, ये देखो। अगर लगता है एक्सपायरी डेट है या यूज्ड ड्रग्स है या खुले हुए ड्रग्स है जो काम नहीं करने वाले, तो उसे क्या करो, सिंबल बना करके और सूचित करो सरकार को या एजेंसी को, भाई ये दवा डिस्पोजेबल है, ये दवा उपयोग की नहीं है, हम फिर से दवा नया बनाएंगे, नई दवा दीजिए हमें, हम यूज करेंगे। अगर जला रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ बहुत बड़ी घटनाक्रम या बहुत मिलीभगत की सूचक है। देखिए, भारतीय जनमानस को एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ आपके दिमाग में आता है कि फ्री दी जा रही, फ्री नाम की कोई चीज नहीं है। फ्री में तो आप हवा में नहीं मिल रही है। क्यों? आप जो टैक्स के रूप में सरकार को चंदा जमा करते हैं, जैसे क्या है ना, जब गणतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो सारे लोग मिलकर के चंदा इकट्ठा करते हैं, 10 रुपए 5 रुपए विभिन्न कमाइयों के बीच से, और वो चंदा इकट्ठा सरकार जैसे एक शासन व्यवस्थापक के हाथ में दे दी जाती है कि भाई तुम इसके लिए हमारी चीजों की जरूरत पूरी करो। अब सड़क बनाना है तो हर घर से तो छोटे जनमानस में तो जनता चंदा नहीं वसूली होगी, तो सरकार को साल में 2 साल में कर के रूप में हम लोग चंदा देते हैं, टैक्स देते हैं, उससे सरकार सारी व्यवस्था को लागू करती है। तो कहीं भी फ्री, अगर आपको लग रहा है कि वो दवा फ्री दी जा रही है, तो नहीं, सरकारी रूप से संग्रह करके पैसे को आपके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की जाती है। अगर व्यवस्था में कमी है तो ये आप पत्रकार के अलावा जनमानस को भी है कि सवाल पूछे कि जी तुमको तो भेजे हैं जिता के, रिस्पॉन्सिबल वहाँ के जो सीनियर मोस्ट पदाधिकारी हैं वो भी जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। एएनएम को क्या है, उसको तो आदेश मिला हुआ कर दो जी, जला दो तो जला दो, जला दो, इसको क्या करना है सर, वो पूछी होगी, जला दो ना, हटा दो ना कुछ जी। और जला रही है दिन में, तो ये तो खैर सीना दिन में 11-12 बजे। मेडिकल डिस्पोजेबल एक्ट का हमेशा ये पालन नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है मानव लाश को भी नहीं जलाना चाहिए, ह्यूमन डेड बॉडी है, क्योंकि आप उसे अगर धरती के अंदर डाल देंगे ना, तो बहुत सारे अकार्बनिक और कार्बनिक तत्व धरती को मिल जाएगी, बहुत सारे आपका न्यूट्रिशन मिल जाएगा। धरती में आज भी बहुत सारे लोग जलाने की प्रथा रखे, क्योंकि डेड बॉडी अगर धरती के अंदर जाता है तो वहाँ उर्वरक हो जाती है चीजें। तो अपने यहाँ तो खैर मान लीजिए संस्कृति में है बहुत सारी चीजें, संस्कृति में भी जो लोग वैदिक को मानते हैं, वेद को मानते हैं, वो लोग नहीं जलाते हैं। जो लोग वेद को नहीं मानते हैं वो लोग जलाते हैं। जो लोग कुछ ऐसे धर्म वाले लोग हैं जिसमें जलाते ही नहीं है, यहूदी है, इस्लामिक लोग हैं या क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग नहीं जलाते हैं। या जो लोग कबीर पंथ को मानने वाले सन्यासी लोग हैं, वो लोग उसे क्या करते हैं, डाल करके डब्बे में छोड़ देते हैं कि धीरे 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 धरती में डिस्पोजेबल होगा तो धरती भी उर्वरक होगी। अरे हड्डी है, हड्डी में कैल्शियम फॉस्फोरस से मिलेगा ना धरती को, उसे प्लांट को तो मिलेगा। ह्यूमन तो उसी का रीयूज कर रहे हैं ना हम लोग। धरती तो साइकिल है, रीयूजेबल है। तो ये तो सारे घटनाक्रम विस्मयकारी है। और दवा को जलाना कहीं से भी, और वह भी एक पीएसए लेवल पर जलाना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। सर, इसके एवज में जो भी पदाधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं, उनको मतलब कानूनी प्रक्रिया से क्या किया जा सकता है? मतलब अपने भी लॉ में है ये चीज़ें कि अगर ऐसे कोई दोषी पाए जाएं तो उनके लिए प्रशासन क्या कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है, या स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उन पर क्या कार्रवाई करवा सकते हैं या कर सकते हैं? देखिए, ये तो खैर जुरिस्प्रूडेंस की चीज़ें हैं, लॉ की चीज़ें हैं। जो भी धाराएं होंगी उन पे लागू होंगी, क्योंकि ये जघन्यतम अपराधों में है।
ऐसे अपराध की सघन जांच करके जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करते हुए न्यायपालिका में भेजा जाना चाहिए। उन्हें आर्थिक दंड, इसके बाद सेवा मुक्ति या सेवा के हेतु जो भी दंड होता है सेवा अधिनियम के तहत उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा अपराध करना कहीं भी नहीं, चाहे प्राइवेट हो, आप निजी अस्पताल चला रहे हो या जो भी अस्पताल चला रहे हैं समाज के लाभ के लिए ना जी। अगर मेरे कर्तव्यों से समाज को हानि हो रही है तो कहीं ना कहीं हानि करने वाले मैं अपराधी हूँ। जी बिल्कुल। और ये सरकारी अस्पताल है, सरकारी है यानी सार्वजनिक है, सारी जनता की है जी। सारी जनमानस ने मिलकर के अस्पताल बनाया है और वहाँ जो भी पीएससी है डॉक्टर से इसलिए रखा गया कि भाई तुम मेरी सेवा में आ जाए, किसी इधर जमीन उपयोग में आ जाए या ऐसे उपयोग में आ जाए। ओके, और ऐसे अगर दवा जला रहे हैं तो भारी मात्रा में कहीं ना कहीं आपकी चीजों को विनाशकारी बातें है भाई, ये तो जलाने की बात ही अगर कहीं सुन रहे हैं तो इस पर सघन जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपनी गलती छुपाने की कहीं ना कहीं बातें हो रही है। क्या लगता है सर, जैसे पिछले दिनों देखिए एक बड़ा मामला है कि जिस तरह से बिहार स्वास्थ्य विभाग के जो अंदर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, यही कारण रहा कि पिछले दिनों आपने देखा था सर कि मधुबनी के बेनीपट्टी में एक हमारे संवाददाता थे अविनाश झा उर्फ बुद्धिनाथ झा, जो ऐसे ही कुछ भ्रूण हत्या का मामला को उजागर करने के लिए कुछ हॉस्पिटल में उनको कुछ मिला होगा, उनके पास में कुछ ऐसे तथ्य होंगे, कुछ सबूत होंगे जिसको उन्होंने उजागर किया था। जब ये कंटिन्यू ये खबर चलने लगी टीवी चैनल पे तो बुद्धिनाथ झा को कुछ अपराधी किस्म के लोगों ने उनको घेर करके पहले जिंदा जलाया और फिर मार दिया। ये मामला बड़ा हाईलाइट हुआ था। एक पत्रकार होने के नाते अगर समाज में कहीं करप्शन, भ्रष्टाचार, लूट मार, रेप, बलात्कार या किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति का कोई घटनाएं घट रही है या असामाजिक कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको उजागर करना एक पत्रकार का अपना दायित्व बनता है। यही काम शायद जो अविनाश झा थे वो कर रहे थे, उन्हें जला करके मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेडिकल विभाग के जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी लोग हैं या पदाधिकारी, छोटे हो या बड़े हो, एक नर्स है, एक डॉक्टर है या कंपाउंडर है या कोई भी हो, बड़ा सर्जन छोटा सर्जन हो, कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने के लिए अविनाश झा को जिंदा जलाकर मार दिया गया या मरवा दिया गया। मामला ही बनता है। बिहार सरकार की तरफ से इस मामले को अभी तक जो अपराधी हैं जिन्होंने अविनाश झा को मारा है, वो अपराधी को अभी तक पकड़ने में, उनकी नाक में नकेल कसने में बिहार सरकार असफल है। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला के हरनौत प्रखंड में जो ब्लॉक है हरनौत का, वहां पे भारी मात्रा में दवाओं को जलाने का मामला प्रकाश में आया था। वो मामले भी रफा दफा हो गया। ये जो दूसरा मामला है 9 दिसंबर 2021 का है, ये लेटेस्ट है, अभी 5-6 दिन पहले का है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा का एक तिलहाड़ा पंचायत है और वहां पे स्वास्थ्य केंद्र है और उसका पीएससी एकंगरसराय प्रखंड का सदर अस्पताल है और बड़ा जो हॉस्पिटल है, सदर जो हॉस्पिटल हुआ वो बिहार शरीफ में हो गया। तो पीएससी के अंदर में ही एक छोटा सा जो स्वास्थ्य केंद्र है वो चल करती हैं। उन्हें शायद ये नहीं मालूम था इस दवाओं को जलाने से पहले इसका नियम और कानून क्या कहता है, किस तरीके से इसको एक जगह इकट्ठा करके रखना है और उसके बाद में जब अगर ढेर सारा संग्रह हो जाए तो ये मेडिकल के जो भी एजेंसी है उनको वापस लौटा देना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी लापरवाही एक नर्स अकेली नहीं कर सकती है। इसके लिए उनके जो बड़े पदाधिकारी हैं, हो सकता है उनकी मिली भगत हो या ये भी हो सकता है कि वो लापरवाही से इस चीज को जला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े पदाधिकारी है एक जांच का विषय है और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया से जो उन्हें करना चाहिए वो कानून उस पर एक्शन ले सकता है। सर और कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, धन्यवाद। इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिहार राज्य को शायद दवा जो सप्लाई करती है एजेंसी जी BMSICL है जी, वह इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रग सप्लाई से लेकर सब कुछ करती है। तो उसके पदाधिकारियों से बात करना चाहिए कि भाई इसके बारे में आपकी क्या रणनीति है, क्या है, और ऐसा हुआ तो आप लोग जिम्मेदार है, कौन लोग है। और जनमानस से भी एक बात समझें कि आप में जागृति होना जरूरी है। अगर कोई पत्रकार लोग अगर आपके समक्ष खबर लेकर के आते हैं तो खबर निष्पक्ष रूप से जानिए और खबर पे आप संवेदना व्यक्त कीजिए, न कि आप जो खबर लेकर के आ रहे हैं उसी को साथ दे दीजिए लिपापोती के लिए। उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इससे ज्यादा क्या कहें।
थैंक यू सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, देखा है आपने राजा बाबू थे। कहीं ना कहीं ये मामला को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये मामला जितना दबाया जाएगा उतना ही ये ऊपर की ओर बढ़ेगा और एक जांच का विषय है। और आगे की अब इस मामले में और क्या उद्भेदन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले को लीपापोती करके जो एकंगर सदर प्रखंड के जो सदर अस्पताल है उसके जो प्रभारी हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि जो नर्स इस मेडिसिन को दवाई है या जलाने की कोशिश की है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें हिदायत करना चाहिए, उनको इसकी जांच पड़ताल उसी टाइम करना चाहिए। 9 दिसंबर 2021 का ये मामला है और जब उनको खबर मिलता है कि बड़े पैमाने पे मेडिसिन को हॉस्पिटल के पीछे जलाया जा रहा है, वो मैं खुद वहां पे मौजूद था, जो अपना वहां पे प्रभारी हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, मैं खुद उनके कार्यालय गया था ये बात को कहने के लिए। मेरे पास एविडेंस है, फोटोग्राफ्स है, जैसे भी हम कार्यालय में बैठे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है सर हम एक्शन लेते हैं। उसके बाद उन्होंने एक्शन नहीं लिया। 17 दिसंबर को शाम को 3 बजे वो घटनास्थल पे पहुंचते हैं, यानी 9 दिसंबर के मामला को 17 दिसंबर के बाद जांच किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल है कि क्या वहां के जितने सबूत थे उसको नष्ट करवाने में वो लगे हुए थे 1 हफ्ता तक, या वो महिला को बचाने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहे थे, ये एक बड़ा सवाल। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशनल भारत न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।